अब लोग याद करते हैं 2 साल हो गए सरकार को, ऐसी निकम्मी और नकार सरकार आई है, कोई सोच नहीं सकता। मेरे इतिहास के अंदर वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, अभी 2 साल में उनकी स्थिति नहीं बिगड़ी, धीरे धीरे बिगड़ी स्थिति। और ये सरकार ऐसी है, बनते ही इसकी का पता ही नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है। लोग अब जाए किसके पास? बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है, किसी का कोई विकास नहीं है। ये चर्चा चलती है कहाँ पर? हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाई जैसा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, खड़गे साहब ने दिया है, राहुल गांधी जी ने दिया है, सोच समझ के दिया, हम सब लोग पूछ के दिया। आप सोच सकते हो, जिम्मेदारी आप सबकी है। आज गांव गांव राजस्थान में चर्चा करते दिल्ली सरकार का काम अच्छे थे, उस पर मौन लगाने का चुनाव है ये। अगर वास्तव में ये बात सही है, पिछली सरकार ने काम अच्छे किए थे तो सरकार हमारी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। हम कहना चाहेंगे, अगर प्रमोद भाया जीतता भारी बहुमत से, इसका मतलब है कि आपने पिछली सरकार में कामों पर भी मोड़ लगाई, यह समझ मिलेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जो आए हुए हैं मीटिंग में, कृपा करके आप तो वोट देंगे, आप लोग कृपा करके यहाँ जाने के बाद में एक जनसंपर्क आपका हो, और तो सुबह वोट होंगे, एक दिन बाकी है, कल का दिन है। आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, मेरा नम्र निवेदन है, आप जाकर के जितना संभव हो गली में मोहल्लों में प्रचार हम लोग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से नहीं कर सकते, तो आप जाके घर में बातचीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं अपने दोस्तों के यहाँ पर, अपने मिलने वालों के यहाँ पर जाके मिलेगा, बात कीजिएगा, समझाइएगा ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, देश के हालात भी अच्छे नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसी की बात कर रहे हैं, गरीब चाहे कोई कौम का हो उसकी बात करते हैं, उसके योजना की बात करते हैं। तो मोदी जी की सरकार जो है, इतनी समझदारी है, किसी को नहीं मालूम। वो बात मैं भी नहीं करना चाहूंगा, जो वोट भी नहीं है। और चुनाव बाई इलेक्शन राजस्थान हो रहा है, ये बाई इलेक्शन पूरे देश में जो चर्चा हो रही, तारीफ हो रही है अपनी स्कीमों की, पूरे देश वाले इंतजार कर रहे हैं। 2 साल में जो खबरें आ रही है कि भजनलाल सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, वास्तव में सच्चाई लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से मालूम पड़ता है। हम जो बात कहते हैं पब्लिक मीटिंगों के अंदर, सरकार के बारे में बात करते हैं, उसको गौर रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आपके जो उम्मीदवार खड़े हैं, बात सब पता चलो उनके बारे में, चाहे वो मोटवाल जी हो, नए हैं, वो क्या कर पाएंगे? टाइम पार वो भी करेंगे जीतने के बाद, कोई मतलब नहीं है जिताने का, वोट देने का। एक तरफ भाया उम्मीदवार है, जिसके बारे में अभी जूली साहब ने बहुत विस्तार से बताया हमको कि समाज सेवक है ये राजनीति के खिलाफ। इतनी समाज सेवा करना मैंने कभी देखा नहीं किसी को। मैंने दवाइयां फ्री बाद में करी है योजना आपकी, तो भाया की योजना देख के मैंने करी है राजस्थान के अंदर। भाया जो है ये और उनकी पत्नी दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करते हैं। जो बीमार आता है अस्पताल में, मैंने खुद ने देखा है, दवाइयां फ्री पहले कर दी। मरीज के साथ आने वालों खाना खिलाने का काम ही लोग करते हैं, गौशाला ही चलाते हैं। और मैंने मंत्री को इसलिए भाई को बनाया, गौशाला का मंत्री बना था। पक्षियों का अस्पताल खोल दिया,
और 2200 जोड़ों का शादी करवाना किसे कहते हैं? हम लोगों के खिलाफ मुकदमा बना दिया। यही नेता आपके मुसलमान में आते हैं, इनके इशारों पे ही वो मुकदमा दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। वो 2200 जोड़ों का इतना बड़ा धर्म का काम इन्होंने किया और उसके बाद में मुकदमे का सामना हमें करना पड़ा। मेरे खिलाफ में, डॉक्टर शिव जोशी के खिलाफ में, भाई के खिलाफ में, सबके खिलाफ मुकदमा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये स्थिति आपके सामने है। दूसरा उम्मीदवार है आपके नरेश मीणा। नरेश मीणा जी मेरे पास भी आए थे एक बार। मैंने उनको समझाया चुनाव छपड़ा में हार गए, हमें हरवा दिया, तो मैंने कहा भाई तुमने हरा क्या किया? इतने काम हम गरीबों को कर रहे थे, उस पर रोक लग गई है। तुम नौजवान हो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें लंबा चलना है, तुम अपना गुस्सा कम करो, खत्म करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। और इस प्रकार से तुम उछल कूद कर रहे हो, इससे तुम्हें नुकसान है, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। अब मेरी बात बड़े प्यार से सुनी और कहा नहीं साहब ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। करता करता बहुत बड़ा खड़ा हो गया, नहीं भाई क्या यहाँ पर देव देव नहीं आ रहा, खड़ा हो गया। सुनाओ अब बताइए आप कहा तो आया अध्यक्ष जी के पास, जनता के पास आशीर्वाद लिए थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, खड़े हो गए जाके वहां पर। और वहां पे आपको मालूम है एसडी साहब के साथ में मारपीट कर दी। अरे उम्र के अंदर एसडी साहब के मारपीट कर दे रहा आदमी, गाली गलौज कर रहे। आप समझो टीवी के अंदर क्या क्या बोलते रहते हैं किनके बारे में। क्या ऐसे लोग भविष्य के नेता बनेंगे? बन सकते हैं? मैंने सही सलाह दी, फ्यूचर में नेता बन सकते हो तुम। पता नहीं वो किनके बैकग्राउंड में आता है, कौन उसको गाइड करता है। वो इसके दोस्त नहीं, दुश्मन है इसके, जो इसको प्रवोक करते हैं, इसको सिखाते हैं, भड़काते हैं। वो कोई दोस्त हो ही नहीं सकते। वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, उनकी बातें मान रहा है। क्या बोलता है सुनता, हम सब सुनते कई बार सोशल मीडिया के अंदर दुख होता है कि नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह बीच गए डोकर की राजनीति कर रहा है। और यहाँ उत्तर के मैदान स्थित भाई के सामने आप बताइए, जो भाषा काम दे रहा है, कल ही मीटिंग करी, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, बाहर के लोग आगे बुला लिया उन्होंने। अरे मेरा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है, क्यों बिना मतलब मेरा समाज कोई तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हें जीतते चुनाव जीतने वाले हो नहीं, तुम खुद ही जानते होंगे कि तुम चुनाव जीतने वाले नहीं हो। तुम्हारे खड़े होने में फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। तुम वोट खराब क्यों करो कांग्रेस के? पूरा मीणा समाज आदिवासी हो, दलित समाज सल्लुकास्ट हो, ओबीसी हो, आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं सब लोग देश के अंदर। राहुल गांधी दिल्ली के साथ में मुकाबला कर रहा है। और जाति की जनगणना पहली बार 1931 के बाद में जाति की जनगणना का फैसला मोदी जी ने करवा दिया जवाब देकर के। सब जाति में सर्वे होगा, हर जाति कितनी संख्या है वो बताया जाएगा देश को। इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, किसके लिए? ओबीसी हो, एससी हो, एसटी सबके लिए किया। और ये हमारे आदिवासियों बरकारा नरेश मीणा वो तुक नहीं है। अगर इसकी हरकतें रही, अभी लालीवाली कह रहे थे कि कमलनाथ मीणा ने तो वसुंधरा जी गणपति पे विश्व दान दी होगी और डरा करके टिकट दे दिया कि नरेश मीणा है। मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ के कलेक्टर को ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना। ये नौजवान है और भड़का देंगे कि उसने गनबड़ी लगा दी, पिस्टल किसी के पिस्टल चला दी, जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा।
अभी ये जाना पड़ा इसको 6 महीने वहाँ देहली में रहा मैं जो घटना करी उसके कारण से कि चाहता क्या है, अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा जाके आप सबको समझाएं, मेरा समाज समझदारी है, वोट खराब नहीं करेगा, प्रमोशन का आपको कामयाब करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं सभी बातें कहता हुआ इतना ही आप सबसे अपील करूंगा, कृपा करके और बहुत शानदार जनसंपर्क